सबसे पहले बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी और दो तरफा अमूर पर बातचीत की गई है। पाक सऊदी अरब के साथ तिजारती मामलात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अस्करी अमूर में ताउन को भी फ़रोग़ देने पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, अहम वफ़ाक़ी वज़रा भी हमरा हैं। आलमी और इलाक़ाई पेशरफ़्त बिलख़ुसूस गाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी और दो तरफा उमूर, पाक सऊदी अरब के साथ तजारती मामलात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अस्करी उमूर में ताउन को भी फ़रोग़ देने पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। ट्वीट में कहा, सऊदी वली-अहद के साथ मुलाकात बाइसे एजाज़ है। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मुस्बत रही है। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत और दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक केसेस में नया मोड़ सामने आया है। अदालती हुक्म के बावजूद विशाल यूसुफजई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज भी कॉज लिस्ट में शामिल नहीं। गुज़श्ता रोज़ कॉज लिस्ट मनसूख होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान ने आज डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि केस आज भी कॉज लिस्ट में ना हुआ तो तब भी समाअत होगी। दूसरी जानिब जेल मुलाकातों से मुतालिक 20 से ज़ायद यकजा केसेस की समाअत आज लार्जर बेंच में होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान बेंच में शामिल होंगे। दूसरी जानिब लाहौर फेरोजपुर रोड पर बनाई गई बाइकर्स लेन की अखराजात की तफसीलात के लिए एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, इस तरह के बेबुनियाद दरख्वास्तों को दायर करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्यों ना अदालत का वक्त ज़ाया करने पर आपको 50,000 रुपये जुर्माना किया जाए। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 1180 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स में 1,19,154 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। आपको आगाह किया जा रहा है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 100 इंडेक्स में 1,180 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और ऐसे में 100 इंडेक्स 1,19,154 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। में 1,19,154 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। आपको आगाह किया जा रहा है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 100 इंडेक्स में 1,180 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और ऐसे में 100 इंडेक्स 1,19,154 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इसी बारे में देखते हैं कोयटा से हसन भट्ट की रिपोर्ट। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा का एक रोज़ा दौरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बलोचिस्तान उनके दिल के बहुत करीब है और इसकी तरक्की और पायदार अमन अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा, दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। कौम को तकसीम करने की हर कोशिश
नाकाम होगी। रियासत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर हाल में जीतनी। दौरे कोयटा के मौके पर सदर मुमलिकत से पार्लिमानी पार्टियों के अरकान ने मुलाकात की। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर और मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स ने सूबे को दरपेश मिसाइल और अवामी बहबूद से मुतालिक तजावीज़ पेश की। सदर जरदारी का कहना था कि बलूचिस्तान के लोगों से दिली लगाव और दरीना ताल्लुकात हैं। बहैसियत पाकिस्तानी कौमी यकजहती के जरिए वतन अजीज को आगे लेकर जाना है। पीटीआई की पैरोल पर रिहाई राना सनाउल्लाह ने मुस्बत इशारा दे दिया। बानी पैरोल पर रिहाई के लिए दरखास्त देते हैं तो हुकूमत गौर करेगी। कौमी इत्तफाक राय के लिए ऐसा हो जाए तो कोई मुजाहिका नहीं है। पीटीआई कौमी इत्तफाक राय का हिस्सा बनना चाहती है तो बानी को पैरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। मौलाना फजल रहमान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुस्बत गुफ्तगू की। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। ये इस किस्म की दरख्वास्त देते हैं या मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म से या हुकूमत से, तो बहरहाल हुकूमत इसके ऊपर गौर करेगी। अब क्या फ़ैसला होता है ये तो मैं प्री जज नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कौमी इत्तफाक राय के लिए अगर इस तरह से हो जाए तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई मुज़ायका होगा। अगर वो दरख्वास्त देते हैं कि हम इस मामले पे कौमी कंसेंसस का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस मकसद से बुलाए गए जो है वो अजलास में शमूलियत चाहते हैं, तो मेरी ये राय होगी, मैं ज़रूर वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो हमें गौर करना चाहिए। ठीक सर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद की। कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं कि बानी पीटीआई जेल में है। लोगों से झूठ बोलने पर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। पीटीआई डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय मुआफ़ी मांगे। आपने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। गवर्नर सिंध ने पीटीआई कारकुनों को MQM में शमूलियत की दावत दे दी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर पर अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक की अंदरूनी कहानी। अपोजिशन रहनुमाओं ने ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए रवाबत तेज करने पर इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने पर जोर दिया। महमूद खान अचकज़ई ने तमाम अपोजिशन जमातों को मुश्तरका प्लेटफार्म से एहतजाज की तजवीज़ दी। अलामा राजा नासिर अब्बास ने फ़लस्तीन में हालिया इसराइली जाहरियत के बारे में आगाह किया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हालिया क्रैकडाउन और इंसानी आईनी खिलाफ वर्जियों पर बातचीत की। मुशावरत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर आईं। अपोजिशन रहनुमाओं ने बढ़ती दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान ने सलामती कमेटी में अपने ख्यालात के बारे में भी आगाह किया। कहा, सलामती कमेटी में मेरे ख्यालात का मखसूस हिस्सा नशर किया गया। नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद ट्रेन सर्विस 9वें रोज़ भी मुअत्तल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। ट्रेन की बोगियों की मरम्मत का काम गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया गया था। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद ट्रेन सर्विस 9वें रोज़ भी मुअत्तल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। ट्रेन की बोगियों की मरम्मत का काम गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया गया था।